अब मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, जो बच्चे जिन्होंने पहले नहीं पता है या पहली बार इसका फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बच्चा, ये बहुत अच्छी जॉब है पहली बात तो, और इसकी सैलरी 45 से 50 हज़ार के बीच आपको लगते ही मिल जाएगा पहली सैलरी। सोच के देखिए आज के टाइम में 45-50 हज़ार की नौकरी कहाँ मिलती है, वो भी सरकारी, पहली सैलरी। ठीक है बच्चों, सरकारी नौकरी का मतलब है सेफ, और सेफ पता चल गया है कोरोना वालों को इस बार। 649 पहले थी ये पोस्ट जब ये दिल्ली पुलिस ने निकाली थी, और ये भर्ती हो गई कैंसिल। इसी को अब एसएससी दोबारा निकाल रही है, तो पुराने वाले बच्चे पूछेंगे क्या हमें मौका मिलेगा, क्या हमें उसे इस क्राइटेरिया का कुछ फायदा होगा, क्या हमारे फीस वापस होगी? तो बच्चों ना तो फीस वापस होने के कोई चांसेस हैं, और पहले जो हुआ था कि भैया ये जो आपकी जितनी भी इसमें क्राइटेरियाज थे एज वगैरह का, क्या उसमें कुछ फायदा हो सकता है? तो मैं कहूंगा बच्चों एज क्राइटेरिया के भी फायदे के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने एक नहीं सुनी है दिल्ली पुलिस की। अब एसएससी अपने एंड से निकाल रही है, दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चली, तो हो सकता है आपको एज क्राइटेरिया का फायदा हो जाए, क्योंकि आपकी इसमें जरा सी भी गलती नहीं है। 19 में ये फॉर्म आए थे, तो अब ये 22 में आ रहे हैं, तो 2 साल का एक्सटेंशन जरूरी है, क्योंकि 2 साल 19 2 इसलिए मांग रहा हूं, 3 नहीं हुए हैं क्योंकि लास्ट में आए थे 19 में फॉर्म, और अब ये 22 की शुरुआत है, तो 2 साल का एक्सटेंशन बनता है कायदे में एज वालों के लिए बच्चों। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है 2019 का, मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूं सारी। इसमें 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कोटा होता है बच्चों, और लड़कियों की वैकेंसीज 33% होती है टोटल की। ठीक है, टोटल का 33%, 66% लड़कों की होती है। आगे बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो बच्चों पहले ही मैं बता चुका हूं 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ बेटा साइंस विद मैथ्स, यानी साइंस और मैथ्स दोनों ही चाहिए। अब साइंस मैथ दोनों किस में होंगे? सिर्फ एक ही चीज में होंगे, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये चाहिए भाई। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर पीसीबी वाला भर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमने तो पिछली बार भरा था। तो बेटा अभी आपकी कॉल थोड़ी आई थी, जो लगे नौकरी उनसे एक बार पूछ के देखो कोई बायोलॉजी वाला गया है क्या आज तक ट्रेनिंग पे? तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं पूरी पूरी सिचुएशन। तो बायोलॉजी वालों को बेटा मौका नहीं मिलता इसमें, सिर्फ आप पढ़कर अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको, अभी ये मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वी तो तब होगी जब बेटा कोई आपको ये लालसा देके पीसीबी वाले भी भरेंगे और फॉर्म भर जाएगा, और जब फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, रिटर्न पास करने के बाद जब फिजिकल में जाके डॉक्यूमेंट चेक करवाओगे, वो कहेंगे आप तो एलिजिबल ही नहीं है, तो आप पर क्या बीतेगी उस टाइम का सोचो। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही इसमें फॉर्म भर पाते हैं बच्चों, ना एग्रीकल्चर वाले ना बायोलॉजी वाले, कोई भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पीसीएम, क्योंकि साफ साफ बोला है मैथ्स और साइंस होने चाहिए। अब मैथ साइंस किसके पास होते हैं तो देख लीजिएगा, इसके पास दोनों है, पीसीबी पीसीएम वो तो भर ही देता है, सीबीएसई में ऐसा होता है बच्चों, है ना कि दोनों भी होते हैं बच्चों पे। तो कुल मिलाकर के बच्चों और क्या स्टेप्स होते हैं इसके मैं आगे बताता हूं। एज लिमिट, एज लिमिट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 18 से 27 बेटा जो मिनिस्ट्रियल वाला है उसमें 18 से 25 एज है जनरल ईडब्ल्यूएस की, लेकिन इसमें 2 साल ऑलरेडी फालतू हैं, और एक्सटेंशन चाहिए अब 2 साल का बच्चों को। ठीक है, उसकी डिमांड है, चल रही है बच्चों की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 27 एज है, और आपको बता दूं बच्चों 1/7/2019, यानी देखिए फॉर्म आए थे, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो फॉर्म आए थे बच्चों, ये आए थे 28 दिसंबर को आए थे, और 27 जनवरी 2020 तक चले थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी जुलाई के बाद फॉर्म आएंगे, दिसंबर में आए, जुलाई से दिसंबर में आए, तो वो पूरा स्लॉट 1 जुलाई को ही काउंट होता है, यानी 1 जुलाई को ही एज मांगेंगे। और बच्चों अगर ये फॉर्म आते हैं जून से पहले, तो ये दिल्ली पुलिस का रूल रहा है, वो 1 जनवरी को एज मांगते हैं। तो अब जो आपके फॉर्म आ रहे हैं मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बताने वाला हूं। पहले बता दूं कि ये जनरल ईडब्ल्यूएस की एज है, और आगे बात करता हूं तो ओबीसी के लिए 18 से 30 हो जाती है, 3 साल की छूट है, और एससी एसटी के लिए एज आपकी हो जाएगी 18 से 32 साल का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये किसकी? एससी एसटी के लिए। तो एज का पता चल गया। रिलैक्सेशन ना मिले तो, रिलैक्सेशन मिला तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आगे बात करते हैं, फिर तो 2 साल उन सबका फॉर्म भरना चाहिए। कायदा यह है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उन सबका फॉर्म भरना चाहिए। चलिए, और अब नए बच्चों को मौका मिल ही जाएगा। स्टेप्स क्या हैं बच्चों भर्ती होने के? एक कैलेंडर था वो मैं आपको दिखाना भूल गया। ये बेटा देखिए भर्ती कब आ रही है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं भर्ती कब आ रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ इन दिल्ली पुलिस। तो बेटा ये 4 जुलाई को फॉर्म आएंगे। इसका मतलब आपकी जो एज है वो 1 जुलाई को मांगी जाएगी। 1 जुलाई 2022 को आप कितने के होने चाहिए? 18 से 27 के।
क्योंकि फॉर्म 4 जुलाई में है। अगर ये जुलाई से पहले जून में होते, क्या 30 जून को होते, तो 1 जनवरी को एज मांगी जाती। ये रूल रहा है दिल्ली पुलिस का आज तक का, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा। और ये नवंबर में आपका एग्जाम दे दिया, डेट ऑफ एग्जाम है नवंबर, एसएससी के थ्रू आ रहे हैं, एसएससी के कैलेंडर में ये जानकारी दी हुई है। और 3/8 तक आपके फॉर्म चलेंगे, पूरे 1 महीने। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये जानकारी आपकी क्लियर हो गई है, कब फॉर्म आ रहे हैं, एसएससी के कैलेंडर में लिखा हुआ है साफ। ठीक है, चलो, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट बहुत अच्छी। अगर दिल्ली पुलिस में जाने का आपका सपना है तो ये वास्तव में बहुत शानदार नौकरी आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, इसमें प्राइड भी फील होता है कि भाई आप कांस्टेबल से भी ऊपर हैं, है ना, एक फील होगा, और ड्यूटी भी आराम की होती है। चलो, और ज्यादातर आप बोलोगे तो वायरलेस ऑपरेटर का ही इनका काम होता है, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह पे ही इनके मतलब आपको मिलेंगे ऑपरेटर बैठे हुए। भाई कोई आई कंप्लेंट आई, उसको प्रिंट करके दे दिया कंसर्न ऑफिसर पे कि भैया प्रिंट करना है, ये वो, तो ये सब काम है इनका बेटा, जो कंप्यूटर पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के काम इनका बढ़िया है, जबरदस्त है। और मिनिस्ट्रियल वाली तो खैर जॉब ही, वो तो भाई अच्छी जॉब है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन दोनों में कौन सी अच्छी जॉब है, तो मैं कहूंगा मिनिस्ट्रियल वाली। और अगर इन दोनों में ये पूछे आसान कौन सी से मिल जाएगी, आसानी से कौन सी मिल जाएगी, ये वाली। तो इसके स्टेप्स कम है भर्ती होने के। उसमें एक स्टेप है जो टाइपिंग, जो वास्तव में आपकी जान को आ जाएगा बच्चों, है ना, वो इतने आसानी से वो आप पूरा नहीं कर पाते उसकी क्राइटेरिया को। तो मैं आपको बोलूं बच्चों, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 100 नंबर का है, फिजिकल क्वालिफाइंग है, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है, और टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन ये क्वालिफाइंग है। अब मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या क्या है बेटा। एग्जाम तो 100 मार्क्स का है, एग्जाम तो 100 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं कि जीएस आती है 20 मार्क्स की, जनरल साइंस आती है 25 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आता है 25 मार्क्स का, रीजनिंग आता है 20 मार्क्स का, और बेटा कंप्यूटर आता है 10 मार्क्स का, तो 100 का हो जाता है। तो साइंस जो होती है वो 11 12 की भी शामिल है इसमें, वो साफ बोला इन्होंने, 12th स्टैंडर्ड साइंस पूछी जाएगी। हाँ, जो मैथमेटिक्स है, क्या 11 12 का मैथ आएगा जो एक्स ग्रुप में आता है एयरफोर्स में, क्या ऐसा मैथ आता है? नहीं, इंटीग्रेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है इनका। 10th तक का मैथ्स जो आपका अर्थमेटिक वगैरह होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जा सकता है 1-2 क्वेश्चन, और बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इसमें है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी इसमें है, लेकिन वो 10th लेवल तक की। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों मैथ्स से टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, साइंस को जरूर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साइंस में क्या क्या पूछा जाता है बेटा? सिर्फ 2 चीज, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं। बायोलॉजी जो जीएस पार्ट है उसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही जनरल साइंस में पूछे जाएंगे। आगे बात करता हूं पीई एंड एमटी, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। तो बच्चों इसको मैं बोलूंगा, तो इसमें फिजिकल के लिए क्या बहुत ही नॉर्मल फिजिकल होता है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, आगे दे रखा है। ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो ट्रेड टेस्ट में क्या है? ट्रेड टेस्ट में बच्चों, ट्रेड टेस्ट है यानी जैसे ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट है ड्राइवरी करना, यहां का ट्रेड टेस्ट है क्योंकि आपके लिए ऑफिसर बोलेगा, डिक्टेट करेगा, तो आपको लिखना आना चाहिए, यानी आपको अपने काम में माहिर होना चाहिए, वो होता है ट्रेड टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको कोई ऑफिसर बोले तो वो लिख जाए, क्योंकि फोन पे कंप्लेंट आई है, आपको लिखना आता है कि नहीं, अंग्रेजी में भी बोल सकता है अगला वाला, हिंदी में भी, तो दोनों का डिक्टेशन होता है, इंग्लिश का हिंदी का। इमला बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, इमला बोली जाती है। आधे वर्ड भी अगर आपने सही लिख दिया विद स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, आधे वर्ड, तो 50% पे पास हो जाते हो इमला में। ठीक है, मैंने पास किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो, तो बेटा ट्रेड टेस्ट आप आराम से क्वालिफाई, इसको बहुत ही आराम से कर जाते हैं। वो लिखना और पढ़ना ये पहले तो कराते हैं बेटा आपको। पहले तो क्या बोलेंगे? इमला बोलेंगे, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। कितने? बस ज्यादा 100 एक वर्ड, 80 एक वर्ड बोलते हैं, उससे पता चल जाता है।